आज हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं का सन्निकटन यानी पूर्णांकित करना। जो हमने कल की क्लास में बताया था वही ही चीज़ें हैं, वही कुछ उसी में से कुछ नियम हैं जो आज की इस क्लास में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नवोदय विद्यालय की तैयारी से जुड़ी हुई मैंने बहुत सारे पाठ्यक्रम लगभग कवर कर लिए, जो भी बचे हम आगे कवर कर लेंगे। अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नवोदय परीक्षा की तैयारी से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है दशमलव संख्याओं का सन्निकटन या पूर्णांकित करना। ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठिएगा तो सावधानी से और एकाग्रचित होकर पढ़िएगा, तो आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगी चीजें। यहाँ पर देखिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या कह रहा है, अगर दशमलव के बाद का अंक, ध्यान से नियमों को ध्यान से पढ़ा करिए। अगर दशमलव के बाद का अंक 5 से छोटा है तो, अगर दशमलव के बाद का अंक 5 से छोटा है तो दशमलव के पहले स्थान वाले अंक को, तो दशमलव के पहले वाले स्थान के अंक को बिना बदले दशमलव और उस अंक को हटा देते हैं। उस अंक को हटा देते, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अगर दशमलव के बाद का अंक, तो दशमलव के बाद ये दशमलव है, इसके बाद का अंक क्या है, 2 है, ठीक है। ये वाला 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है ना, तो दशमलव के पहले स्थान वाले अंक को, तो पहले वाले स्थान के अंक को बिना बदले क्या करना है, बिना बदले, ध्यान से समझिएगा, बिना बदले। तो यहाँ पर हमने इसको नहीं बदला, बिना बदले दशमलव और उस अंक को हटा देते हैं। तो इतना जो है हमने हटा दिया, ध्यान से समझिएगा। दशमलव और बाद वाले अंक को हटा देते हैं। समझ में आ गया। अगर कोई भी चीज दी गई है उसके बाद जो अंक दिए गए हैं वो छोटे हैं 5 से, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले जो अंक होंगे इनको हटा देंगे और पहले वाले अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हमने जो संख्याओं का पूर्णांकित बताया था, संख्याओं का सन्निकटन जो हमने कल की क्लास में बताए थे, वही चीजें हैं यहाँ पर। अब देखिए दूसरा नियम देखिए, यहाँ पर 1 है, 5 से छोटा है, तो हमने इतना चेंज कर दिया और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। समझ में आ गया ना। अब देखिए नियम नंबर 2। अगर दशमलव के बाद का अंक, अगर दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से बड़ा है, अगर दशमलव के बाद वाला जो अंक है 5 या 5 से बड़ा है तो दशमलव व उसके बाद वाले अंक को हटा देते हैं। तो दशमलव के बाद वाले अंक को हटा देते हैं और दशमलव के पहले, दशमलव के जो पहले के अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो देखिए इतना हम हटाएंगे और 26 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27। नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दशमलव और उसके बाद वाले अंक को हटा देते हैं। अगर बड़ा है तो इतना हटा देंगे दशमलव के बाद वाला और इसके पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। यही नियम में कहा गया है। जैसे यहाँ पे किया गया है 44 के बाद देखिए इतना बड़ा था ना, तो इसके इस पूरा हटा के इसमें 1 जोड़ दिया गया है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। ये बहुत आसान टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दशमलव संख्याओं का सन्निकटन, इसमें अभी हम 1000, इकाई, दहाई और हजार के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। वहां पर जो भी चीजें छूटेंगी हम कवर कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, अभी इनकी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो वहां पर इन चीजों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हम वहां पर देख लेंगे कैसे, किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या पिछली परीक्षाओं के जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, कल हम पढ़ने वाले जो भी नया टॉपिक होगा, शायद प्रतिशतता या औसत में से कोई प्रश्न देख लेते हैं कौन सा टॉपिक होगा। कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे हम कल, या तो औसत पढ़ाएंगे कल या फिर प्रतिशतता। जो भी चीज होगी हम एक तरफ से कवर करते रहेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम कल
औसत टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। जो भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत है, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, तो जाइए कमेंट करिए। 94 ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर कोई भी प्रश्न नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। 95 19 27 19 72 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, ध्यान रखिएगा। इसमें कॉल मत करिएगा, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी, लेकिन आप जब फोन करेंगे, वो मैसेज करेंगे तो मैसेज का हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी गणित विषय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अब यहाँ पर इसे समाप्त करने के बाद सामान्य अध्ययन की क्लास भी शुरू करने वाले हैं, तो ये भी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सामान्य अध्ययन को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य अध्ययन की हम बात करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन यानी 10 प्रश्न रोजाना पढ़ेंगे, और 10 प्रश्नों के साथ साथ आपके 50 प्रश्न डेली तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि 10 प्रश्न हम डेली पढ़ेंगे और हर प्रश्न का हम पूरा विस्तार से समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनके जो साथ में होंगे, यानी उनकी जो व्याख्या बताएंगे, उससे जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपको तैयार होते चले जाएंगे। तो बहुत कुछ उम्मीद करिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और सामान्य अध्ययन के साथ साथ हम ये जब नवोदय की क्लास समाप्त हो जाएगी तो इसकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे, और परीक्षा के बाद हम क्या शुरू कर देंगे, इसको समाप्त करने के बाद 6, 7 और 8 ये तीनों की हम मैथ एक साथ उठाएंगे, और कक्षा 9 की भी मैथ शुरू कर देंगे, और बोर्ड परीक्षा के बाद 9 और 10 साथ में पढ़ाएंगे। तो ये मान के चलिए आपको दिन में 3 वीडियो मिलने वाले हैं, सुबह, दोपहर और शाम। 3 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह मिलेगा, एक शाम को मिलेगी, और एक दोपहर में हो जाएगा। सुबह, शाम और दोपहर को 3 वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी। इनको सभी को देखिएगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। बाकी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बाकी कॉल मत करिएगा। बाकी इस नंबर पर कमेंट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चंद्रा स्टडी पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।